नमस्कार मित्रों, अनटोल्ड जीके पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस पार्ट 4 में हम टॉप 50 यूनिक और महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला बहुभाषी अखबार कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है मिरात उल अखबार, बी राइट आंसर रहेगा इसका। बी आपका सही आंसर रहेगा। तो अगला जो प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है आपका, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गांधी जी ने, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विनोबा भावे, बी राइट आंसर रहेगा आपका। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला सी प्लेन सेवा किस राज्य से शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका उत्तर रहेगा गुजरात, बी राइट आंसर रहेगा। नंबर 4 प्रश्न की बात करें तो हड्डियों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? हड्डियों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी कानपुर। कानपुर को हड्डियों की राजधानी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, चोल शासन के समय किस बंदरगाह का सबसे अधिक व्यापारिक महत्व था? चोल शासन के समय किस बंदरगाह का सबसे अधिक व्यापारिक महत्व था? तो इसका राइट आंसर है पुहार, सी राइट आंसर रहेगा आपका, पुहार बंदरगाह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में डोंगरी जनजाति पाई जाती है? किस भारतीय राज्य में डोंगरी जनजाति पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका महाराष्ट्र, डी। डी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। किस योजना को भारत की आर्थिक क्रांति की नींव माना जाता है? किस योजना को भारत की आर्थिक क्रांति की नींव माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका पंचवर्षीय योजना, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, भारत में किस राज्य को पर्वतों की रानी कहा जाता है? किस राज्य को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में पहली महिला उच्चतम न्यायालय की जज कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली जज महिला कौन थी? फातिमा बीबी, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका पोर्ट ब्लेयर, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए जनरल विपिन रावत को, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, राज तरंगिणी किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इतिहास, सी राइट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सूर्य ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ए राजस्थान। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी बाल गंगाधर तिलक, सी आंसर आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 1973, बी राइट आंसर रहेगा आपका 1973। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? जो भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ओडिशा, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, तारापीठ मंदिर किस देवी को समर्पित है? तारापीठ मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए काली, ए राइट आंसर रहेगा।
साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा 1928, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर रहेगा संस्कृत, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 28 फरवरी, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका पृथ्वी, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा 9 दिसंबर 1946, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब किया गया? उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2011, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? तो इसका एपीजे अब्दुल कलाम, डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, धन्वंतरि किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है चिकित्सा, बी सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, बी आपका सही आंसर रहेगा, बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा आपका, किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी मार्ग किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी मार्ग किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर शेरशाह सूरी, बी। भारत में मोनोजाइट बालू कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट बालू कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका केरल, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे बाहरी परत कौन सी है, या परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा क्रस्ट, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा आपका, राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ए 1911 में गाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो किससे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह, डी राइट आंसर रहेगा आपका। अगला प्रश्न जो है, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? तो उसका सही आंसर रहेगा बी, सतह से सतह पर मार करने वाली, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, नील की खोज किसने की थी? नील की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका विलियम हेनरी पर्किंग, सी राइट आंसर रहेगा। किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? तो मध्य प्रदेश, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो आंसर रहेगा आपका सी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न रहेगा, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सी राइट आंसर रहेगा मुंबई। अगला जो प्रश्न रहेगा, इंडिया गेट किसके सम्मान में बनाया गया था? इंडिया गेट किसके सम्मान में बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के लिए बनाया गया था, सी राइट आंसर रहेगा। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी केरल।
केरल आपका आंसर सही है। किसने इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, ए राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सियाचिन, ए राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका वो रहेगा, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी राइट आंसर रहेगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर गोरखपुर, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, सी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही आंसर रहेगा अप्सरा, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका चीनी, मदारिन, सी राइट आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए प्रधानमंत्री। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।